कौन है जैसलमेर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिनको सेना के द्वारा दिया गया सम्मान? यह अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स के लिए जो अभी एम कर रहे हैं कि भाई हमें आईपीएस ऑफिसर बनना है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आती है, जैसे कि रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जिसमें हमने पहलगाम का बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उस टाइम पर आप देखो कि एक तरफ हमारी आर्म फोर्सेस जिस तरीके से बॉर्डर पर बिल्कुल तैनात थी, एक्टिव थी, मुस्तैद थी कि जो भी पाकिस्तानी अटैक आए उसको हमें न्यूट्रलाइज कर देना है, उसी टाइम पर हमारी सिविल सर्वेंट्स के ऊपर भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस सिचुएशन की वजह से आम जनता के बीच में पैनिक इतना ज्यादा क्रिएट ना हो जाए जिसके चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इंटरनली क्रिएट हो सकती थी। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि हमारी आर्म फोर्सेस जो हैं वो बिल्कुल बॉर्डर पे तैनात है, जिसमें हमारी आर्मी है, एयरफोर्स है, बीएसएफ है, तीनों की तीनों बिल्कुल डेजर्ट एरिया में इस गजब की गर्मी में वहां पर बिल्कुल मुस्तैद थी। तो वहीं पर एसपी साहब, जैसलमेर के एसपी साहब ने लॉ एंड ऑर्डर को इस तरीके से मेंटेन रखा उस पैनिक वाली सिचुएशन में कि कब सायरन बजाना है, कब लोगों को क्या मैसेज देना है, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करना है, काबिले तारीफ काम किया गया। नतीजतन आप देखोगे कि आईपीएस सुधीर चौधरी जैसलमेर एसपी को आर्मी के द्वारा एक तरीके से ऑनर दिया गया। यह अपने आप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल बन जाता है कि एक इंडिविजुअल जो कि 2015 बैच में आईपीएस सेलेक्ट होते हैं और उनके द्वारा अपने काम को एक बहुत ही गजब के डेडिकेशन से एग्जीक्यूट किया गया और वो आज के टाइम पर पूरे देश के एक हीरो से कम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में सुधीर चौधरी कौन है, किस तरीके से इन्होंने काम किया, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझेंगे पूरा डिटेल में। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। दूसरा, PWNIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं जिनमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में है, टाइटन 2026 इंग्लिश में है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में है। इनमें आप ज्वाइन करोगे तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें जीएस और सीसैट दोनों इंक्लूडेड है, साथ ही साथ एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग मतलब प्रीलिम्स और मेंस की डेली बेसिस पर प्रैक्टिस, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स भी दी जाएंगी जिससे कि आप डिटेल में आप खुद सेल्फ स्टडी कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स देख लीजिए आप। तो बात कुछ ऐसी है कि जैसलमेर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो बेसिकली जैसलमेर साइड में गए और वहां पर आर्मी के द्वारा, बीएसएफ और हमारी एयरफोर्स के द्वारा जो काम किया गया उसका ब्यौरा लिया गया और साथ ही साथ उनको एक तरीके से ऑनर भी दिया गया जिस तरीके से वहां पर एक गजब का मुंह तोड़ जवाब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को गया। तो उसी दरमियान आईपीएस सुधीर चौधरी जो कि अभी एसपी हैं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के, तो उनको भी इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा प्रेज किया गया। आप खुद देखिए, ये है जैसलमेर। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर से देखें तो ये लगभग 550 किलोमीटर तक की डिस्टेंस आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से 550 तो नहीं है, सॉरी, ये लगभग 110 किलोमीटर लगभग पड़ता है। ये 550 वाली तो यहाँ तक बाड़मेर तक की लोकेशन की डिस्टेंस बता रहा है ये, ठीक है। तो ये लगभग 110-115 किलोमीटर तक की डिस्टेंस पड़ती है, ठीक है। ये तनोट-राय माता है ही जिनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं ना, आप खुद जाकर के देख के आइए। वैसे मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं खुद बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं क्योंकि एक एक लोकेशन से मैं जुड़ा हुआ हूं। कैसे, अभी रिसेंटली जैसलमेर की विजिट पे हम लोग गए थे, जैसलमेर भी गए थे, तनोट-राय माता जी के भी गए थे, फिर वहां पर देखा बीएसएफ के जो जवान है वो माता जी की किस तरीके से सेवा पूजा करते हैं। 1971 वॉर, 65 वॉर, उस टाइम की सिचुएशन, वो बॉम्ब्स जो ब्लास्ट ही नहीं कर पाए थे वहां पर, वो अभी भी वहां पर प्रिजर्व्ड है, वहां के आप कह सकते हो कि एग्जीबिशन में, ठीक है, मंदिर में ही दिखा रखे हैं वो, ठीक है। जैसे जैसे आप लाइन में लगते हो ना कॉरिडोर में दर्शन के लिए, वैसे इसी तरीके से लोंगेवाला बैटलफील्ड, ये पूरा हमने विजिट किया कि किस तरीके से वहां पर हमारी रेजिमेंट ने मुंह तोड़ जवाब दिया था जब पाकिस्तानी सोल्जर्स ये सोच के आ रहे थे कि जैसलमेर में नाश्ता और जोधपुर में लंच ऐसा कुछ प्लान करके आ रहे थे। इससे रिलेटेड लोंगेवाला में पूरा एक थिएटर भी चलता है, पूरा अच्छे से डिटेल में बताया जाता है कि कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया गया था, राइट। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, राइट। और वहीं से रिलेटेड ये न्यूज आ गई। तो राजस्थान काडर के ये 2015 के आईपीएस ऑफिसर, ठीक है जी। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ उस टाइम पर अपने एरिया को मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, ये बड़ी काबिले तारीफ बात होती है। लोंगेवाला में आप देखोगे कोनाक कॉप सेक्टर में हमारे जो जनरल द्विवेदी जी हैं,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो जब ऑनर दे रहे थे तो उसी टाइम पर एसपी चौधरी जो हैं उनको भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, आर्म फोर्सेस के साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, वो भी इतनी कॉम्प्लेक्स कंडीशन में, बहुत गजब की गर्मी में, बहुत बुरे हालात थे, बट उसके बावजूद भी वहां पर चीजों को मैनेज करके रखना, इस बात को वहां पर रिकॉग्निशन दिया गया। तो एक स्टेबिलिटी, सिविलियन स्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नहीं, आपको पता है ना, अगर बॉर्डर एरियाज में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बनती है तो उस केस में अंदर ही अंदर हमारे, मतलब सीधी बात है, एक कॉमन मैन की तरह सोचे तो पैनिक होना एक लाजमी सी बात होती है। और वहां पर जिस तरीके से वीडियोस हम देख रहे थे रात के टाइम के, कि वहां पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जो स्वॉर्म थे वो आ रहे थे, पूरा का पूरा बेड़ा, और उसको फिर मार गिराया था हमारी आर्म फोर्सेज ने। तो ऐसे में आप खुद सोचो कि मौत हमारी तरफ आ रही है, उस टाइम पर आप कैसे मैनेज करते हो, वो है सिचुएशन। और वहां पर एसपी चौधरी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। अब चौधरी साहब के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करें। यहां पर आप देख सकते हैं सीकर डिस्ट्रिक्ट, ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, और ये मेरी होम तहसील है श्रीमाधोपुर तहसील, और ये मेरे गांव से लगभग 10-11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड बगड़ियाबास है। ठीक है जी, तो ये मैं कनेक्ट कर सकता हूं। हाँ, ये बात अलग है कि जो सुधीर चौधरी हैं, ये इनके पिताजी जॉइंट डायरेक्टर रहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो इस चक्कर से इनकी शुरुआती एजुकेशन ही श्रीमाधोपुर में हुई, पर उसके बाद में फिर बूंदी, जयपुर, कोटा, अलग अलग जगह जाके उन्होंने पढ़ाई की। अल्टीमेटली फिर उन्होंने आईआईटी जेईई क्रैक करके बीटेक के लिए, डिग्री के लिए एनरोल कर दिया आईआईटी रुड़की में, और वहां पर भी इनका दिमाग हमेशा यूं चलता रहा कि भाई मुझे कैसे भी करके पुलिस में, डिफेंस में जाना है। तो इन्होंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज को ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी क्लियर कर लिया एग्जाम, और 2014 का जब इन्होंने अटेम्प्ट दिया तो अल्टीमेटली आईपीएस रैंक इनको गेन हो गई 2015 बैच की, और उसमें उन्होंने राजस्थान कैडर को ऑप्ट किया। तो आईआईटी रुड़की से ये पास आउट है, तो टेक्निकली अच्छे खासे हैं। साथ ही साथ इनका स्पोर्ट्स में भी बड़ा इंटरेस्ट रहा, टेनिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिशंस होते हैं उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट करते हुए आप देखोगे कि इंडियन पुलिस एकेडमी को टेनिस में गोल्ड मेडल जितवाया था। तो आप देख सकते हो कितना डेडिकेटेड इंडिविजुअल है। पर्सनैलिटी का आप फिजिकल पोस्चर देख करके समझ सकते हैं कि ये इंडिविजुअल फिटनेस को लेकर के कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, अपने आप में बिल्कुल अपने आप को मेंटेन रखने वाले इंडिविजुअल है। टेक्निकली अगर देखें तो इन्होंने अपने फेलो स्टूडेंट विदित गौर के साथ मिलकर के कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम किया, चाहे फिर वो मैकेनिकल वाइब्रेशंस को कैसे रिड्यूस किया जाए, किस तरीके से आप एडवांसमेंट ला सकते हो साइबर क्रिप्टो करेंसी में, या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इन पे इनके रिसर्च पेपर आए हुए हैं। मतलब एक होता है ना एंथुसियाज्मिक इंडिविजुअल। अच्छा, खुद के एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल पर्सनली भी देखें तो बहुत डेडिकेटेड। अगर वर्कआउट सुबह छूट गया ना तो शाम को जाकर के वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। इसके अलावा इनके द्वारा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में भी अपनी पोस्टिंग के टाइम पे अपनी सर्विसेज दी है। उदयपुर में आपको पता है ना वो नुपुर शर्मा वाला जो स्टेटमेंट की वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस टाइम पर कन्हैया लाल का मर्डर का वो जो केस बना था उदयपुर में, उस टाइम पर ये वहीं पर उदयपुर में पोस्टेड थे। तो इन्होंने 5 घंटे के अंदर अंदर उसे अक्यूज को पकड़ लिया था जिस बंदे ने केस वो किया था, और साथ में फिर पाकिस्तानी लिंक भी उसका भी निकला था। वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के तहत निकाली, उसके नतीजे के तौर पे इनको डीजीपी डिस्क के अवार्ड से नवाजा गया था पुलिस हेडक्वार्टर्स के द्वारा। इसके साथ में ऑपरेशन सिंदूर में जो एडवर्स कंडीशन बनी थी उसमें तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, जहां पर पूरे डेजर्ट एरिया में हम उठा करके देखिए गंगानगर, राजस्थान के गंगानगर वाले रीजन से, और आप साउथ तक आ जाइए, इधर हम साउथ का मतलब जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर हो रही है कच्छ तक, वहां पर हर एक एरिया में हमारी आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसमें जैसलमेर वाला एरिया की अगर बात करें तो वहां पर पाकिस्तान ने अपना सीधा टारगेट हिट करने की कोशिश की, बट वहां पर ना तो सिविल पैनिक होने दिया और ना ही हमारी आर्म फोर्सेज ने उसकी जो कहते ना कि टारगेट्स जो थे पाकिस्तान के वो बिल्कुल वहीं की वहीं नेस्त नाबूद कर दिए, बिल्कुल खत्म कर दिए कि भाई आप अटैक करने की कैसे सोच सकते हो। तो कुल मिलाकर के डेजर्ट में जिस तरीके से हमारे वॉरियर्स ने फाइट की थी ना, उस चीज को ट्रिब्यूट पे करने के लिए जनरल द्विवेदी जो थे वो वहां पर गए थे, और उन्होंने अपनी तरफ से कमिटमेंट एंड कैपेबिलिटी दोनों को एक तरीके से प्रेज किया हमारी आर्म फोर्सेस को। साथ ही साथ किस तरीके से एक इंटीग्रेटेड एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैंने बताया कि लड़ाई केवल सीमा पर नहीं लड़ी जाती, सवाई लड़ाई जो है सीमा के साथ साथ में आंतरिक तौर पर भी लड़ी जाती है, क्योंकि कुछ जो कहते ना कि असामाजिक तत्व होते हैं समाज में, वो भी समस्याएं क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, और वहीं पर जो आम आदमी वो परेशान ना हो तो उस टाइम पर उनकी कैसे हम रखवाली कर सकें, ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एम हो जाता है एक सिविल सर्वेंट का, और शायद इसीलिए सिविल सर्विसेज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। राइट, तो आईपीएस बनने की सोच रहे हो ना,
तो एसपी सुधीर चौधरी मेरे हिसाब से आपके लिए गजब के आइडियल बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरे कंटेक्स्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे आप। थैंक यू वेरी मच।